काल मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको लीड करें, ग्लोबल फ्रंट पर उनकी आवाज़ बने। भारत जिस तरह रशिया, यूरोप और अमेरिका के साथ डील्स कर रहा है और अफ्रीका की आवाज़ बन रहा है कि अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल किया जाए, और जिस तरह कोविड के टन्योर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गरीब तरीन ममालिक की ना सिर्फ माली इमदाद की बल्कि उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड की। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर उसकी मदद को निकल पड़ते हैं। इसीलिए 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फॉर्म पर उन्हें लीड करें। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा सिद्दीक। शुएब। दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं, और तो इसके हवाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर हैं एज़ कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनके इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकग्निशन है ही नहीं। और जिस तरह हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो वो उनका एक नाम है। अभी भी वो जैसे ये रिसेंट सुनने में आया कि वो US के गए हैं टूर पे, और उन्होंने अपने ना लोगों को रिप्रेजेंट बड़ी अच्छी तरह किया है। तो वो वैसे भी आप ये कह लें कि बड़ी स्टेबल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के मुकाबले। और हमारे यहाँ पे यही है कि देख लें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है आज तक कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो उन लोगों का इत्मीनान है उन पे, और दुनिया भी इत्मीनान करती है क्योंकि वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है इनके। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि वो एज कंपैरिजन टू पाकिस्तान वो अच्छे एक लीडर है। वो डिजर्व करते हैं इस रिस्पेक्ट को जो 120 ममालिक उन्हें दे रहे हैं कि आप लीड करें हमारे कंट्रीज को। देखें, ये तो अब हम पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा इंडियन के हवाले से। वो तो जाहिर बात है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इवन के वहाँ के जो मुस्लिम भी हैं ना, वो हम तो ये यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि वो इनके ना 22 हैं बड़े, इनके हिंदुइज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये कुछ चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो वो 120 में जाहिर बात है काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही होंगी, वो कर रहे हैं। अब देखें, उन्होंने रिसेंट ये ना रशिया के अंदर उन्होंने अपनी ये जो ऑयल की जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए हैं, वहाँ पे काफ़ी इनके वो उनकी नेशन को फेवर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। सर, रशिया के साथ साथ वो यूरोप और अमेरिका से जिस तरह डील्स कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उनकी डील चल रही होती है। और अभी आप बात करें कि जिस तरह 2 एप्पल स्टोर वहाँ पर खुल गए हैं, और अमेरिका के साथ जिस तरह वो असले की डील कर रहे हैं, मतलब काबिल गौर बात है कि हर कंट्री के साथ उनके ट्रेड के ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं। जी, मैं भी इस मतलब मैटर पे यही कहूँगा कि इंडिया मतलब हर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मतलब हर स्टेज में पाकिस्तान से आ गई है। तो टेक्नोलॉजी में देख लें, एजुकेशन में देख लें, तो वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। ठीक है। अब मैं देख रहा था इलॉन मस्क के साथ ना उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा है वो टेस्ला को ना लॉन्च करने जा रहे हैं उधर ही। तो ये अब देखें, हम तो पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, 20-25 करोड़ का। हम यहाँ पे बैठ के वैसे भी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही होती है, लेकिन इंडिया बहुत मामलों में आगे है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी अपनी नेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर हम खासकर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। इवन कि आप देखें कि कोविड के टेन्योर में कंट्रीज का कितना मतलब नुकसान हुआ है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क को सेव किया बल्कि गरीब ममालिक की हर तरह से मदद की, वैक्सीन पहुंचाई, माली इमदाद भी की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में 38% है, और इंडिया के अंदर हमारे मुकाबले का है तो 4 पॉइंट कुछ है उनकी, 4.4 या 4.5% है इन्फ्लेशन। और यहाँ पे देख लें इनके ना भूख से कितने लोग मर रहे हैं। आप ये बर्गर मार्केट में खड़ी हुई हैं, देखें इधर काफ़ी ज़्यादा इनके ना गुर्बत है, लोग पुलों के नीचे हैं। तो
एज कंपैरिजन मैं तो यही कहूँगा इंडिया बहुत बेहतर है पाकिस्तान से, यानी कि ना अब कोई मुकाबला ही नहीं है। अब आप देखें कि जिस भी कंट्री पर कभी बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले इंडिया वहाँ मदद के लिए पहुँचता है। तुर्की की एग्जाम्पल हमारे सामने है। तुर्की में जलजिला आया, इंडिया और इंडियन आर्मी ने, यहाँ तक कि इंडिया की आम पब्लिक ने जिस तरह से तुर्की के लोगों की मदद की, पाकिस्तानी पीछे रह गए। बिल्कुल ऐसे वो है ना, इंडिया एक इकोनॉमिक हब है। अब देखें वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है, 1.3। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ हमारी ये ना अब वो एस्टेब्लिशमेंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए तो मैं कहता हूँ चीज़ें काफ़ी चीज़ें इनके बदल सकती हैं। वहाँ पे लोग ना ये उधर ये कह लें कि प्योर डेमोक्रेटिक काफ़ी आ गए हैं वो पाकिस्तान से। प्योर तो नहीं कह सकते डेमोक्रेटिक वो भी, लेकिन पाकिस्तान से कंपैरिजन वो फार बियॉन्ड बहुत अच्छे हैं। अब दुनिया के 120 कंट्रीज के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें, उनकी आवाज़ बने। क्या कहेंगे, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये डिजर्व करते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भले ही इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, लेकिन जब जैसा कि ये डेवलपमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब जो तरक्की कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो वो ये बंदा डिजर्व करता है। वैसा तो हर कोई नहीं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा करे। हालांकि हमारे पाकिस्तान लीडर को इस तरह के करना चाहिए, लेकिन हम इतने हालातों में इतने फंसे हुए हैं, तो हमें यकीन करो आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमें सिर्फ स्कैम इतना कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना कर रहे हैं, हमें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कुछ कि क्या हो क्या रहा है, व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन इज आवर कंट्री। तो हमें ये कि नरेंद्र मोदी जिस तरह कर रहे हैं तो हमें उनको थोड़ा फॉलो करना चाहिए, और बाकी ये चीज़ हमें भी सीखना चाहिए। बल्कि हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि हमारे लीडर इस तरह करते हैं, जो भी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब, वो इस तरह। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 120 ममालिक चाह रहे हैं कि वो उनको इंटरनेशनल फॉर्म पर रिप्रेजेंट करें, उनकी आवाज़ बने, लेकिन हमारे लीडर हमें ही नहीं लीड कर पा रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तानियों को किस सिमत में लेकर चलना है, किस तरह इनको लीड करना है। एक प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा करता नहीं है, दूसरा आ जाता है, तमाम प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाते हैं। वो एक्चुअली यही होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है हमारी, वो 4 साल, उसका चौथा साल चल ही रहा होता है तो वो गवर्नमेंट उधर जाती है। तो जितना मतलब उसका काम तरक्याती काम चल रहा होता है, जो भी है वो फिर रुक जाता है, वो फिर 5 से 10 साल पीछे चला जाता है। फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो नई सिरे से अपने लेवल से शुरू करती है, वो फिर रुक जाते हैं। इसी तरह हमारी ये साइकिल चलती रहती, काम कुछ नहीं होता, आवाम बेचारी पिस जाती है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, यकीन करें कोई आजकल जॉब्स आ ही नहीं रही हैं। अब बेचारे जो भी हैं पाकिस्तानी, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो बाहर जा रहे हैं, नहीं तो बेचारे इधर ही धक्के खा रहे हैं। इस तरह का हमारे साथ ये चल रहा है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपनी कौम को, अपने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है इंडिया, बल्कि आप देखें कि वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। अब अफ्रीका के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है कि अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। वो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इस काबिल बन चुके हैं। हम इस काबिल ही नहीं है, हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। बाकी हमारे इस तरह के हाल आजकल है ही नहीं, हम अपने नौजवानों की हेल्प नहीं कर पा रहे, हमारी हुकूमत और हमारी आवाम भी। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट का ही कसूर है, हमारे आवाम का भी कसूर है। आधे से ज़्यादा बोलते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमें सरकार मिलेगी, उसी तरह का हमारा हाल है। हम आवाम आपस में इतने धोखेबाजी कर रहे हैं तो बाद में जाके हम गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं। तो गवर्नमेंट को देना इतना कसूर नहीं जितना हमारी आवाम का। हमारे आपस में यूनिटी नहीं है ना, मेन चीज़ ये यूनिटी बनाना। वो इंडिया के लोग कैसे हैं, गुर्बत है वहाँ बहुत है, लेकिन मेन चीज़ वहाँ पे मैंने देखी है, लोग बताते हैं कि वो टैक्स पे करते हैं। हमारे इधर कौन टैक्स पे करता है? हमारे इधर बिजली चोरी इतनी हो रही है, बिजली रिकवर नहीं हो रही है। तो हमें उस चीज़ के बैठे हुए हैं बिजली के लिए। अभी तो बहुत आगे, बांग्लादेश आप देख लें, उन्होंने आजकल सोलर का प्लान बना रहे हैं। वो पूरा मैंने पढ़ा था एक मीडिया पोस्ट पे, वो सोलर के पूरा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम अभी तक वहीं पे, यहाँ पे बस ये चल रहा है। अब तक औरतें बेचारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए लाइन के लिए खड़ी हुई हैं। हम यहीं तक पहुँचे, उसके आगे हम कहीं गए ही नहीं। आपको पता है इंडिया में भी पूरे गांव पे सोलर सिस्टम लगाए गए हैं और एकड़ में वो लोगों को जो है घरों को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखें, हम अपने घरों पे सोलर सिस्टम लगा लें, अगले दिन वो पैनल मिलता ही नहीं है, चोरी हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, या तो पैनल चोरी हो जाता है, या तो फिर मौसम की ख़राबी की वजह से या वो टूट जाते हैं, या वो प्लेट इतनी नकली होती है ज़्यादा देर वो काम नहीं करती। और बाकी इंडिया की ये है कि उनकी पॉपुलेशन हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो किस तरह अपने
पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं, वही हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो हम ये उसको ओवरकम कैसे कर सकेंगे? हमारा यही मसला है। हमारा ज़रा सा सैलाब आ जाए, पानी वो बारिश आ जाए, सैलाब का खतरा हो जाता है। हमने डैम नहीं बनाए हुए, हमें डैम की सख्त ज़रूरत है, डैम बनाए नहीं हुए इन्होंने, बस ये सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, चलो ठीक है ये भी, लेकिन मेन चीज़ हमें डैम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि पिछला साल हमारा जो गुजरा है वो बहुत बुरा गुजरा है सैलाब की वजह से। अब ये देखें हमारे साथ बांग्लादेश को आप देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये हमारे दाएं बाएं के मुल्क जो है वो कितनी तरक्की कर गए हैं। नो डाउट इंडिया ने इनको हर जगह किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट किया है। आपको नहीं लगता कि हमें भी जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी इन मुश्किल हालात से निकाला जा सके? 75 साल हो गए हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मौशी बहरान में है और 75 सालों से ये सुनते आ रहे हैं और आज तक वो मौशी बहरान जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, हम असल में रोटी कपड़ा और मकान से निकल ही नहीं रहे, तो आगे हम क्या सोचेंगे? हम इसी उसमें जाल में फंसे हुए हैं। दूसरी बात, इंडिया दूसरों की हेल्प कर रहा है, लेकिन इंडिया के एक दूसरा प्लान भी होता है, वो अगले से काम भी लेता है। हमारा पाकिस्तान शुक्र है ये है कि हम किसी से कोई मतलब नहीं है, हम जब मदद करता है हमारा मुल्क माशाल्लाह से करता है, लेकिन आजकल जो हालात बने हम खुद मदद के मोहताज हुए पड़े। अब इंडिया हर बड़ी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, यूरोप के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है। हम ट्रेड की तरफ आते ही नहीं है, हमने अपनी इंपोर्ट को बढ़ाया हुआ है, एक्सपोर्ट जो है वो हमने टोटली बंद की हुई है और अब तो हमारी इंपोर्ट भी नहीं हो रही। जाहिर है हमारी मईशत का हाल इतना बुरा हुआ पड़ा है, तो हम कैसे करेंगे? इंडिया में डेमोक्रेसी है, इतना मतलब उसका लेवल है कि वो कर सक रहा है, इस काबिल है। हमारा तो हाल ही बुरा हुआ है, कुछ मतलब इंपोर्ट का ना हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं, ना हम एक्सपोर्ट के काबिल हो पा रहे हैं। वही अंदर के अंदर हमारा डे बाय डे पेट्रोल महंगा हो रहा है, बस चीज़ों प्राइसेस बढ़ रही हैं, यूनिट बढ़ रहे हैं, कभी 32 रुपये था, कभी 40 रुपये यूनिट हो जाता है। अगर कमी आती है तो 2 या 3 रुपये की कमी आती है, फिर बाद में 2 दिन बाद जाके वो बढ़ जाती है, तो आवाम को उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही आप पाकिस्तान का फ्यूचर आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्या देख रहे हैं? अगर यही हाल रहा तो फ्यूचर तो पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे कि मतलब थोड़ा बहुत ख़राब रहेगा। पानी की कमी, बिजली की कमी, ये बहुत मतलब बुरा है होगा पाकिस्तान के लिए, अगर इन्होंने इन प्रॉब्लम को अभी से ओवरकम नहीं किया तो। अदरवाइज हमारे बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? एहसान दानिश। सर, दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाह रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ग्लोबल फ्रंट पर उन्हें लीड करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बने। क्या कहेंगे, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये डिज़र्व करते हैं? एक्चुअली मैम यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वर्थ की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। तो इसका ये है कि हम शख्सी तौर पर तो मोदी ये डिज़र्व भी नहीं करता कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इंडिया कंट्री ने अपने आप को हर मामले में मनवाया है और वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इंटरनेशनल जो है सर्कमस्टांसेस को जानते हैं, करंट वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इसके अंदर मैं जो है अभी आपको शेयर किया था कि इंडिया ने इंटरनेशनल जो क्रिप्टो करेंसी को अपने मुल्क में लीगल किया है, जिसकी बेस पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पावरफुल चली गई है, उनकी करेंसी पावरफुल है और वो दुनिया के जदीद तकाज़ों को पूरा करते हैं और जदीद चीज़ों को लेकर आते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, अपनी आवाम को उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी बेस पर वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान भी उस लेवल पे जा सकता है, लेकिन ये हम आपस की लड़ाइयों से निकल के, आपस के तफरक़ों और शरअंगेजियों से नहीं निकल पाते और हम जो है ना उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं हो पा रहे कि हम इंडिया को कम्पीट कर सकें। आपने भी कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये डिज़र्व भी नहीं करते कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। आपने ये बात क्यों की? क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इंडिया ने इतनी तरक्की की है, इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हुई है। बेशक उनका बैकग्राउंड जो भी था वो एक चाय बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया है। एक बेहतरीन लीडर के तौर पर वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं।
मैंने इसलिए कहा है कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी डिजर्व नहीं करते, कि जो इंटरनेशनल लीडर होता है वो इंतहा पसंद नहीं होता। वो एक न्यूट्रल शख्स होता है, वो एक मुहज़्ज़िब शख्स होता है, जबकि मैं उसके बैकग्राउंड की बात नहीं करता। बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो कि इंतहाई गरीब तबके से बिलोंग करते थे और वो इंटरनेशनल हीरो बने। मैं नरेंद्र मोदी को पर्सनली इसलिए डिसलाइक करता हूँ क्योंकि वो मुसलमान कौम के अगेंस्ट है, वो एक इस्लाम के अगेंस्ट है और वो मजहबी इंतहा पसंदी को, तफरकाबाजी को और इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो इंडिया की तारीख में इतना नहीं हुआ जितना उसके दौर में हुआ। आपको पता है इन 120 ममालिक में इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल हैं। चलें इस बात को एक तरफ रखते हैं। आपको पता है कि इंडिया में कुछ दिन पहले न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार की गई है, उसके अंदर कुरान पाक की तलावत के साथ उस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ तक कि इंडिया में बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जिसकी इफ्तिताही तकरीब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब खुद करते हैं। और मैंने खुद बज़ाहिर पहले भी मेरी राय इसी तरह की थी जिस तरह आपने कहा कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान सेफ नहीं हैं, नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद है, मुसलमानों के दुश्मन हैं। मैंने पर्सनली खुद इंडियंस के, मुसलमानों के बहुत सारों के इंटरव्यू किए हैं, जिसके बाद मेरा ख्याल तो और मेरी राय तो टोटली जो है वो ऑपोजिट हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुझे दिखाया कि वहाँ की मसाजिद में बाजुमात नमाज अदा की जाती है, वो अपने हर त्यौहार को बड़ी मजहबी आज़ादी के साथ बड़े खुशहाल तरीके से गुजारते हैं। यकीन करें एक मुसलमान ने तो ये कह दिया कि आप हमारी फ़िक्र छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें कि आप पाकिस्तान में किन हालात में और कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, अब ये होता है ना मजहबी कार्ड। मैम, मजहबी कार्ड तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि मजहबी कार्ड खेलकर लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं और ज़ाहिरन ये शो करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं या मुसलमान कम्युनिटी के साथ हैं या हम अजान को लाइक करते हैं या मसाजिद को लाइक करते हैं। लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकती। आप जितनी मर्जी सर्च कर लें कि जितनी मसाजिद को मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई और नरेंद्र मोदी जो है ना वो पर्सनली एक पूरा जो है जिसको गुंडा कहते हैं उसकी पूरी तंजीम है जो कि शिद्दत पसंद है और उसने इंडिया के अंदर जितने मजालिम किए हैं और वो उससे आप डिनाई नहीं कर सकती। ये मुझे बताएं कि इंडिया की जो आज कामयाबी है उस कामयाबी का आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? हाँ, ये है कि अगर वो इस्लाम से नफरत करता है लेकिन उसकी ये खूबी है कि वो अपने कंट्री से मोहब्बत करता है और वो उस मोहब्बत की वजह से वो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए वो तमाम हरबे रोएकार लाता है, वो तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करता है जिससे इंडिया पावरफुल होता है। तो उसकी ये मुहब्बुल वतनी की वजह से इंडिया जो है वो प्रमाण चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और पाकिस्तानी जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, वो जस्ट अपनी ज़ात या अपनी नस्ल से प्यार करते हैं, पाकिस्तान से प्यार करने वाले कम हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इंडिया को कम्पीट नहीं कर पा रहा। आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए? जी, मैं जो है वो मेरी पर्सनल राय ये है कि हमें बाउंड्रीज़ को भूलकर और ये नफ़रतों को भूलकर जहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि आपकी जो मुश्तरका चीज़ें हैं उनके ऊपर बात हो सकती है, उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अगर पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से अगर हमें किसी भी कंट्री से बात करनी पड़े हमें करनी चाहिए। हमें जो है वो माजी की साबका इंतहा पसंदी से निकल कर, जंगों से निकल के, दुश्मनियों से निकल के पाकिस्तान को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आगे जाने के लिए जो भी जिन ममालिक से हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं होने चाहिए, चाइना से, इंडिया से और अफ़गानिस्तान, ईरान से, ताकि अगर हमारा जो है वो हमारे बॉर्डर्स महफूज रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।